माँ के मरने पर इतने लोगों के सामने उसकी बेइज्जती कर दी। कुछ भी हो जाए बेटा, अपना मामला दूसरों पर नहीं जाहिर करते, पर्दा रखते हैं। और फिर जुगनू तो तुम्हारा खून है, तुम्हें याद नहीं आ रही है क्या? बस करे भूजान आप, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। आप प्लीज जाएं यहाँ से। लेकिन क्यों? क्या मतलब क्यों? क्या तुमने देखा नहीं वहां कितने बेहिजाब लोग थे? पता नहीं कौन कौन आया हुआ था। बड़े लोगों के चोचले ही अजीब होते हैं। आप दिल पे क्यों रह रहे हैं? वैसे भी हमने कौन सा उनके रंग में रंगना है। जो भी है, मैं आइंदा नहीं जाऊंगा। मेरी तरफ से माजरत कर लेना तुम। लेकिन वसीम, मैं अपनी इकलौती बहन को तो नहीं छोड़ सकती ना। बस बेटा, बस कर दे। चुप कर जा। रोग तो सारी जिंदगी का है बेटा, लेकिन हौसले से काम लो। कहा था ना मैंने आप लोगों से कि मेहरू की शादी यहाँ ना करें, लेकिन उस वक्त मैं आप लोगों की नज़र में बुरी थी। अब देख लें, तलाक देते वक्त वसीम को जुगनू तक का ख्याल ना आया। उसे एहसास ही नहीं कि इस तरह की छोटी बच्चियां रुल जाती हैं, उनकी शख्सियत तबाह हो जाती है। और फिर जब जवान होती है, शादी ब्याह का मौका आता है, तो लोग तरह तरह के सवाल करते हैं कि क्यों छोड़ा था बाप ने माँ को, तलाक क्यों हुई थी। और फिर तलाक याफ्ता औरत की बेटी से शादी कौन करता है? देख लेना मेरू, मेरा अल्लाह मुसब्बबुल अस्बाब है, वो जरूर उस पे तेरा सब्र डालेगा। नहीं भूजान, आप रोए नहीं। मुझे माफ कर दे, मैं बहुत परेशान हूं आजकल। बस इसीलिए जुबान फिसल गई मेरी। मेरी माँ तो रही नहीं है इस दुनिया में, अब आप ही मेरी माँ जैसी है। मेरा समझ के माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं।
मेरे बच्चे, बेटा तू जाकर बहू को ले। अब दुल्हन और जुगनू से तुम्हारा घर आबाद है बेटा। जी अम्मी। नहीं अम्मी, मेहरू की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हम सब तो खुद परेशान हैं वसीम भाई के फैसले पर। हाँ ये हैं, बात करवाती हूँ। अम्मी का फ़ोन है, अम्मी आपसे बात करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी बिल्कुल ठीक। हाँ अम्मी तो सो गई हैं अभी। पता नहीं रिदा गई तो थी मेहरू के घर, बता रही उसकी तबीयत खराब है। समझ नहीं आ रहा क्या करें, हमें खुद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चलें ठीक है, ओके अल्लाह हाफ़िज़। वसीम भाई ये फाइल तीसरी दफ़ा गलत हुई है। क्यों? मैंने तो अभी टैली किया था यार। अगर इसमें अभी भी गलतियां हैं। अच्छा तुम छोड़ जाओ, मैं देखता हूँ उसे। ये इसको देख लेगा, इसको आज ही फॉरवर्ड करना है। ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हें मेकअप की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है तुम इतनी प्यारी हो कि तुम्हें आम औरतों की तरह सजने संवरने की कोई जरूरत नहीं है। पर आना तो कोई आपसे सीखे। नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भला चांद को भी कभी रोशनी की जरूरत पड़ी? वसीम, पता है, खुद को कभी मेरी आंखों से देखो, तुम्हें यकीन आ जाएगा। पानी। ऐसा कब तक चलेगा? एक ही घर में रहते हुए बात ना करना, वो भी अपनी माँ से।
मैं अम्मी से नाराज़ नहीं हूँ। वो ही अपनी बेटियों की मोहब्बत में मुझसे खफा है। आखिर वो क्या करें, वो भी तो माँ है। तो मैं क्या करूँ? क्या मैं उनका बेटा नहीं? या मेरी कोई हैसियत नहीं है? मैंने ये तो नहीं कहा। आप उनकी आंखों के सामने हैं, ज़ाहिर तड़प उसी के लिए होती है जो दूर हो। तो ठीक है, मैं दफा हो जाता हूँ उनकी ज़िंदगी से, फिर खुश तुम लोग। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप। मेरा कहने का मकसद ये नहीं था। मैं तो चाह रही थी कि प्लीज़ रिदा, मेरे सर में पहले ही बहुत शदीद दर्द हो रहा है। प्लीज़ यार मुझे आराम करने दो। वसीम बेटा, बहुत महीने हो गए दुल्हन बेबी और जुगनू को देखे हुए। जाके बेटा उन्हें ले आओ। घर उनके बगैर कितना सूना सूना लग रहा है। बेटा, गलती इंसान से ही होती है। जो भी गलती दुल्हन बेगम से हो गई है, माफ कर दो। माफ करने वाले को अल्लाह बहुत पसंद करता है बेटा। भूजान, जब तीर कमान से निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता। मैं समझी नहीं बेटा। भूजान, जिंदगी के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो पलटाए नहीं जा सकते। बेटा मैं अब भी नहीं समझी। भूजान, मैं मेहरू को तलाक दे चुका हूं। ये क्या कर दिया? क्या कह रहे हो तुम बेटा? क्या कर दिया? बस कुछ मजबूरियां हैं, वरना मेरा दिल करता है तुम्हें अपनी सराखों पर बिठा के रखूं। मेहरू, ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? ये इतने खराब खुरदुरे क्यों हो रहे हैं? नहीं मेहरू, तुम अब काम नहीं करोगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने घर का काम करती हूँ, किसी बाहर वालों का नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूं ना, काम नहीं करोगी। सॉरी। बिन कांटों फूल बन कब होवे, चुभते हैं नंगे तलवों में, प्रीत की हाय, ये एक हफ्ता कैसे कटेगा? तुम्हें पता है चांद है ना, वो भी 2.5 दिन के लिए गायब होता है। तुम कैसा मेरा चांद हो जो
पूरा एक हफ्ता नजर नहीं आओ। तुम फिर अंधेरे में बैठी हो। चलो बाहर रोशनी में चलते हैं। जिनके मुकद्दर में अंधेरे हो उन्हें रोशनी कुछ फायदा नहीं देती। मुकद्दर से लड़ना सीखो। मुकद्दर से कौन जीता है? वो जो बाहिम्मत हो। मुकद्दर वो नाकाबिले तस्खीर शय है जो बड़े से बड़े बाहिम्मत लोगों को भी चारों शाने चित कर देती है। नहीं महरू, तदबीर अक्सर तकदीर से जी जाया करती है। मैं उन खुश नसीबों में नहीं। ऐसा तुम सोचती। याद है मैंने क्या कहा था? अच्छी सोच बहुत पावरफुल टूल है, हाँ, लेकिन आजमाइश शर्त है। जुगनू क्या रोते रोते सोई है? हाँ फरी, जुगनू किसी तरह वसीम को नहीं भूलती। जाहिर है महरू, माँ बाप भी क्या कोई भुलाने वाली चीज है? मेरी मानो तो जुगनू को वसीम के पास भेज दो। नहीं फरी, ऐसा सोच भी नहीं सकती। देखो महरू, मैं कोई तुम्हारी दुश्मन तो नहीं ना। एक ना एक दिन तुम्हें यह फैसला करना ही पड़ेगा। नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, फिर जुगनू को कैसे संभालोगी? तो तुम्हें क्या लगता है वहां जाकर जुगनू मुझे भूल जाएगी? हाँ, भूलेगी तो नहीं, लेकिन इसका रोना, जिद करना, बार बार वसीम भाई को याद करना, इस सब को देखते हुए इसहाक भी कह रहे थे कि इसहाक भाई? वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि तुम दोनों मिलकर कुछ ऐसा सेटलमेंट कर लो कि जुगनू कुछ दिन तुम्हारे पास रहे, कुछ दिन वसीम भाई के पास। जीत गए बाबा और जुगनू, जीत गए। ठीक है, चक्कर तो नहीं आ रहे? और खेलना है? नहीं खेलना था कहीं भी। वो जान, मैं सोच रहा हूँ जाके जुगनू को ले आऊं। मुझे वो बहुत याद आ रही है। हाँ बेटा ना, ये बच्ची पे बहुत जुल्म होगा। जुल्म? तुमने सुना नहीं बेटा कि अगर किसी बच्चे से उसका बाप छिन जाए तो सिर्फ बाप छीनता है, लेकिन अगर किसी बच्चे से उसकी माँ छीन ली जाए तो वो माँ और बाप दोनों से महरूम हो जाती है।
थैंक यू। फिर क्या सोचा आपने? मैंने क्या सोचना है? जो भी सोचना है, जो भी फैसला करना है, वो तो मेरू ने करना। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि ये जो टूटे घरों के बच्चों के मसाइल से दो चार औरतें होती हैं ना, ये बच्चों का बोझ उठा तो लेती हैं, लेकिन बेहद वक्त माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाते निभाते इनकी अपनी जो शख्सियत होती है वो बहुत पीछे चली जाती है। बेचारी औरत एक ही वक्त में बहुत कमजोर भी और बहुत बाहिम्मत भी। कमजोर इतनी के छोटे मोटे कीड़े से डर जाए और बाहिम्मत इतनी के चट्टानों से लड़ जाए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या? अभी मेहरू की एज है ही क्या? जवान है, खूबसूरत है, अब सारी जिंदगी यूं तो नहीं गुजर सकती। हाँ, ये बात तो है। तुम एक काम करो, तुम उससे बात करो, देखो वो क्या कहती है, वो क्या सोचती है इस सारे बारे में। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अकेले ही कोई फैसला कर लो। अब ऐसी भी कोई बात नहीं कि उसकी जिंदगी के फैसले मैं करूं और वो नन्ही बच्चों की तरह मान ले। सुबह बात करती हूँ। ठीक ठीक, मेरे ख्याल में यही ठीक रहेगा। यार चाय बहुत मीठी बना दी है तुमने, दोबारा बना दोगी प्लीज? थैंक यू। मेहरू, कितनी दफा समझाया तुम्हें, अंधेरे से बाहर निकलो, बाहर आओ, जाओ, लोगों से मिलो। जिंदगी खत्म नहीं हो गई है। किसी से नहीं मिलना मुझे, अकेला छोड़ दो मुझे। कैसे अकेला छोड़ दूं? बहन हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारी तकलीफ को अपने अंदर महसूस करती हूँ। चलो उठो, शाबाश। मुराद जमाल कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मैंने कहा ना मुझे किसी से नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? जिंदगी से अपना हक वसूल करना सीखो मेहरू। ये मांगने वालों को कुछ नहीं देती और छीनने वालों को सब कुछ दे देती है। चलो उठो, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो। यकीन करो मैरी, जब से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला है, मैं एक अनजाने से दुख में गिर गया। लेकिन फिर भी मैं एक बात तुमसे कहूंगा कि तुम गोशा नशीनी इख्तियार ना करो। मिलो जुलो, दुख शेयर करो, और सबसे बड़ी बात खुश रहा करो। जो शख्स तुम्हें छोड़ गया
वो यकीनन तुम्हारा नहीं था। और जो तुम्हारा नहीं था उसके लिए क्या रोना, क्या मातम करना। Mary, I am always with you. Promise. प्लीज से खामखा नाराज हो रही ये कि मैं हक का साथ देता हूँ, ये सच बोलता हूँ। चाहे सच बोलने और हक का साथ देने में तुम्हारी सगी बहन का घर उजड़ जाए। मेरे झूठ बोलने से या साथ देने से मेरू का घर नहीं बच सकता। मुझे पता है वसीम ने बहुत गलत किया है, पर शायद उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा हो। इस्लाम भी तो यही कहता है, यार आप निभा नहीं सकते तो अलहदगी इख्तियार कर लें। तुम अब भी उसकी तरफदारी कर रहे हो? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा। अच्छा फर्ज करें अगर वसीम ने मेरू को तलाक नहीं दी होती तो वो रोज को मारता पीटता, ज़हनी टॉर्चर करता, वो क्या ये ठीक होता? हमें तो अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरू का घर दोबारा बस सकता है। आप पता नहीं क्यों मेरू के उजड़ने पे मातम करती हैं। क्या पता ऊपर वाले ने से बेहतर जिंदगी देने का फैसला किया हो। फिर सबके बावजूद आपको मुझसे नाराज रह के सुकून मिलता तो अम्मी मैं ही छोड़ के चला जाता हूँ। नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे? औलाद से नाराज रह के भी कभी माँ को सुकून मिला? तुमसे नाराज नहीं हूं, जज्बाती हो गई थी। शायद हर माँ ही होती। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ बेटा कि तुम अपनी बहनों की तरफ से गाफिल ना रहो। मैं गाफिल बिल्कुल नहीं हूँ। आप बस मेरू के लिए दुआ करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। और कल हम मेरू की तरफ चलते हैं, कल सुबह होती ही मैं आपको वहां लेके जाऊंगा। आप जिंदगी के खारजार में मुझे अपने हमरा पाएंगे। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो शख्स आपके लायक नहीं है, और माशाल्लाह आप तो वो नायाब हीरा हैं जो किसी कदरदान के पास होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप पूजे जाने के लायक हैं। घर से निकाली हुई औरत भी सर्द मौसम के सर्द पत्तों की मानंद होती है, जो दरख्त से टूट जाए तो ताउमर अपना रिश्ता दरख्त से जोड़ नहीं सकती। फिर वो उड़ते फिरते हैं और उड़ते उड़ते किसी कदमों की धूल हो जाते हैं, और ना ही फिर वो किसी दरख्त के काम के होते हैं और ना किसी गुलदान में सजाने के लायक। क्या हुआ आपको?
देखो प्लीज प्लीज मेहरीन, इस तरह से रोकर अपने आप को मेरे सामने कमजोर मत बनाओ। मैं तो आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ। मेहरीन, मेहरू, इसहाक तुम्हारी तरफ से काफी फिक्रमंद है। वो कहते हैं तुम अभी जवान हो, कब तक इतनी लंबी उम्र तन्हा गुजारोगी? तुम्हें जिंदगी के लिए एक साथी की जरूरत है। नहीं फरी, साग भाई को कह दो कि मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगी। मगर क्यों? जिनके नसीब में पहले शौहर के घर बसना ना हो, वो दूसरे के घर भी कभी नहीं बस पाती। जिन्हें पहला प्यार कभी ना मिले, उन्हें जिंदगी में कभी भी प्यार नहीं मिलता। तुम्हारी तो सोच ही नेगेटिव है। अगर हकीकत तुम्हारी नजर में नेगेटिव है तो यही सही। जी मुराद भाई, फिर क्या सोचा आपने? सोचना क्या है, मेहरीन के लिए कोई काफरीन कार करेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैसा मसला? आप तो जानती हैं भाभी, मैं गैर शादीशुदा हूँ, लेकिन वो एक बच्ची की माँ है। मैं तो तैयार हूँ, शादी भी कर लूंगा, लेकिन मसला मेरे घर वालों का है। वो एक बच्चे की माँ को मेरी बीवी की हैसियत से कबूल नहीं करें। अरे मुराद भाई, ये आपका मसला थोड़ी है। वैसे भी बच्ची को उसका बाप वापस मांग रहा है, बच्ची मेहरू के साथ नहीं होगी। आपका ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन वो है तो फिर भी एक बच्ची की माँ ना, गैर शादीशुदा तो नहीं है। और मसला मेरा नहीं है, मसला फैमिली का। अगर आप राजी हैं तो मैं निकाह पढ़वाने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये रिश्ता डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। और कब तक डिस्क्लोज नहीं करना? हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? वहां कोई बात बनी? अरे नहीं यार, वो एक्स्ट्रा बैगेज के साथ कौन एक्सेप्ट करता है? औरत और साथ बच्चा मुश्किल हो जाता है ना। तो काशिफ मजीद के अपने भी तो बच्चे हैं। 3। वाह, मेहरू उनके 3 बच्चे पाले और उन्हें हमारी मेहरू की एक बेटी खटक रही है। अरे क्या कह सकता हूँ मैं? इनकार कर दें आप, फिर हम भी मेहरू की ऐसी जगह शादी करेंगे जहां बच्चे नहीं हो। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ मेहरू से बात करके उसे समझाऊं कि जुगनू को वसीम के पास भिजवा दे। उनकी भी तो जिम्मेदारी है। देख लो, वो तैयार हो जाएगी। बच्ची को अपने से दूर भेजना आसान बात नहीं है, माँ के लिए स्पेशली। अगर वो चाहती है कि उसका मुस्तकबिल बेहतर रहे तो उसे मानना पड़ेगा।
मिला